मिठाई खिला रहे हैं भाई, जंग जीत गए। भाई आप देख सकते हो ये एमटीएम की रैली निकल रही है और ये मिठाई खिला रहे हैं। ये जंग जीतने की खुशी में खिला रहे हैं भाई, जंग जीतने की खुशी में। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान। इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। ये पाकिस्तान वाले भी जीत गए तो फिर हारा कौन? जब पाकिस्तान के 4500 सैनिक और 250 अधिकारी भारत से युद्ध करने पर रिजाइन दे दिया था, फिर ये कैसे जीते? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इंडियन आर्मी ने क्या बजाया है पाकिस्तान का बाजा, जिससे पाक आर्मी की निकल गई, मेरे सामने उसकी निकल जाती है सुसु सुसु। नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो में बात होगी भारत पाकिस्तान युद्ध, रोश और फिर विराट एंड अनुष्का की लड़ाई, उसके बाद पापा की। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिरकार हमारी इंडियन आर्मी ने पहलगाम का बदला ले लिया, आतंक को खत्म करके। ध्यान से देखिए इस लड़की को, ये पाकिस्तान लड़की चाह रही थी युद्ध करवाना। इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात है, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं भी खुश हो जाऊंगी। नमूना दिखाएं। लो बात, हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो। चलो उठ जाओ, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। क्या इंडिया वालों, तो हमला तो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन रात में किया, वो भी आप लोग कह रहे हो कि मेरे कहने पे किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रात में कौन हमला करता है? बुज़दिल लोग रात में हमला करते हैं। कोई शक? इस युद्ध में टर्की ने दिया पाकिस्तान का साथ। सोशल मीडिया से खबर मिल रही है इनके न्यूक्लियर बेस किराना हिल्स पर मिसाइल अटैक करके। क्या इस बात की पुष्टि है कि हमने वास्तव में किराना हिल्स को निशाना बनाया था, या हमने ऐसा कोई कदम उठाने से बचाव किया था? धन्यवाद कि आपने हमें बताया कि किराना हिल्स में कोई परमाणु स्थापना है। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वहाँ पर रखे परमाणु बम को उड़ा दिया, जिससे पाकिस्तान में रेडिएशन फैल गया। कि एक ऐसी जगह को हिट किया गया था कि ये डर पैदा हो गया जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं कहीं वो चल ना जाए, कि मेरे मुल्क की हालात खराब कर दिए इस खबर ने। और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। ये बात कितनी सच है या गलत, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैं न्यूज नहीं देखता। रेडिएशन ना फैला इसलिए ट्रम्प चाचा ने ये वॉर रुकवा दी और अपने यहाँ से प्लेन द्वारा परमाणु रोधक दस्ते को भेजा। और अभी जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेन भी लैंड हुई है इस्लामाबाद में, जो माना जाता है उसमें यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियर सेफ्टी मॉनिटर करते हैं, उनके लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर युद्ध ना रुकता तो पाकिस्तान का पता नहीं क्या होता। पाकिस्तान को तुम लोग ने मुबारकबाद नहीं दिया भाई, तुम्हारा पड़ोसी है उसको मुबारकबाद दो, उसको बच्चा हुआ है, उनको बेटा हुआ है बलूचिस्तान, पहले भी एक बेटा हो चुका है बांग्लादेश, इसने बहुत अच्छा मुबारकबाद दिया। मैम मुबारक हो, इंडिया को पोता हुआ है। इधर ट्रम्प चाचा ने युद्ध रुकवाया, उधर दूसरी तरफ से IMF ने पाक को $1 अरब की मंजूरी दे डाली, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए। दोनों देश के युद्ध के बीच सबसे ज्यादा फायदा तो पाक की जनता का हुआ। कैसा? जो ड्रोन मिसाइलें गिरी उसे बेचकर ये अपने खाने पीने का इंतजाम करेंगे। इंडिया च आवाम सारी रात सौन नहीं दई ते ड्रिल्लां ते हो रहे की कुछ करदे फिरदे। इधर जिथे बंब देखदा मोटरसाइकिल लेके सारा टब्बर बंब वेखण टुर जांदे ने। सारी न्यूज़ चैनल आ गए हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इधर कोई ड्रोन गिरा है और वो कह रहे हैं कोई लड़का 125 पे उठा के भागा है। तो अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात आपको दे रहे हैं लाहौर DH H ब्लॉक फेज 6 से कि कोई लड़का मोटरसाइकिल पे उठा के भागे है, पीछे वाला लड़का पकड़ा गया है, आगे वाला टैंकी पे रख के निकल गया। क्योंकि उनके यहाँ सरकारी राशन तो मिलता नहीं। बात तो सही है। तभी तो 50 सालों से भारत में रहकर सरकारी योजना का फायदा उठा जो रहे थे। जी हाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम का भी नहीं। पाक ने अपने यहाँ के गधे बेचकर चीन से जो एयर डिफेंस खरीदा, पर वो भी कुछ उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। यहाँ पर भी चीन ने उनको चूना लगा दिया। बताओ यार, बेटा बाप की मिसाइल को भी नहीं संभाल पाया। हमारे खिलाफ वैसे हम इनसे छोटे हैं ना, हम इंडिया से पैदा हुए हैं, तो बाप होता है।
की बात है। हाँ बाप तो बाप होता है। बारूद के ढेर पर बैठ के बीड़ी पी रहा हूँ, गर्त में जा रहा हूँ, इतनी फटी पड़ी है कि उसको सी नहीं पा रहा हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, पिछवाड़े में सुलेमानी कीड़ा है, बाप की मार खाए बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ। गांड धोने को पानी नहीं है, चीन का टिश्यू पेपर लगा रहा हूँ। भुखमरी अकाल के हालात है, मगर मैं आतंकवाद फैला रहा हूँ। पूर्वज हिंदुस्तान है, मगर अब चीन हमारा अब्बा है। दुनिया के नक्शे में हम एक काला धब्बा है। अपनी अर्थव्यवस्था का पता नहीं, बट टेररिस्ट का दलाल हूँ। मैं बेहया, बेशर्म और गिरा हुआ ईमान हूँ, क्योंकि मैं पाक के यहाँ पूर्व पीएम इमरान खान भी सेफ नहीं है। बताओ यार, पीएम की जेल में मार ली। अरे बाबा! इमरान खान ठीक ठाक हो? आराम से चल फिर लेते हो या नहीं? अरे ऐसे क्या चल रहा है? आपके पिछवाड़े कभी घुसा है? वाह, पाकिस्तान की तो इंटरनेशनल टीवी न्यूज पर भी बेइज्जती हो गई। बोलते हैं हमने राफेल मार गिराया, पर इनके पास कोई वीडियो फुटेज नहीं है। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. ये कौन सा लॉजिक है बे? लेकिन इंडिया के पास वॉर जीतने के सबूत है, पाकिस्तान के पास नहीं। इस युद्ध में इंडियन आर्मी के काफी सोल्जर्स शहीद हुए, उनको मेरी तरफ से दिल से सैल्यूट। जहाँ पर एक लड़ाई खत्म हुई, वहीं दूसरी शुरू हो गई। गलती से विराट ने अवनीत की फोटो क्या लाइक कर दी, उधर अनुष्का गुस्सा हो गई। तुम्हें याद होगा, इससे पहले एक किस्सा और था, जब कृति की फोटो को महान बिग बी ने कमेंट किया। रेखा जी का तो दिल उठ ही गया होगा। जिसे हमने दिल से चाहा, वो किसी और पर मर मिटा। फिर क्या हुआ? फिर तो रेखा और जय जी ने बिग बिगी लगा दी क्लास, वो ऐसे। ये इतनी भोली वाली जीएफ किसकी है बे? ऐसी कितने की जीएफ होंगी जो खुद के बात की आवाज सुन सस्ते नशे कर रही होंगी। अभी तो रुको, लड़कियों को पता नहीं कब सही से स्कूटी ड्राइव करना सीखेगी। आरटीओ भी इनका टेस्ट लिए बिना इनको लाइसेंस दे दिया और बोला होगा, जाओ बेटी जाओ, दूसरों को टक्कर मारकर जी लो अपनी जिंदगी। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। अगर मेरी न्यूज़ वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड में है, और पापा की परी वाली देखनी है तो राइट साइड में है।